ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक विस्तृत है। इस समय कांस्य एवं तांबे के व्यापक उपयोग के कारण इसे ताम्र युग, कांस्य युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग के बारे में प्रमुख तथ्य। ताम्रपाषाण युग के बारे में चाल्कोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द थलकोस से आया है, जिसका अर्थ है तांबा, एवं लिथोस, जिसका अर्थ है पत्थर। अतः ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक ताम्रपाषाण युग के दौरान रहने वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों में तांबे एवं प्रस्तर के मध्य संबंध को इंगित करता है। अवधि। ताम्रपाषाण युग पाषाण युग के पश्चात आया एवं कांस्य युग के साथ अतिव्यापन किया, क्योंकि ताम्र कांस्य युग के लोग मिश्र धातु बनाने की कला सीख चुके थे। तांबे का उपयोग टिन के साथ कांस्य बनाने के लिए किया जाता था, जो समकालीन सभ्यता के लिए अधिक उपयोगी था। ताम्रपाषाण काल को हम निम्नलिखित द्वारा समझ सकते हैं। पुरापाषाण युग प्राचीन पाषाण युग। अवधि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल उत्तर पाषाण युग। अवधि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण युग नवीन पाषाण युग काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग तांबा कांस्य काल 3,000 से 1,000 ईसा पूर्व। भारत में प्रमुख स्थल। ताम्रपाषाण युग के प्रमुख स्थल थे गिलुन राजस्थान, आहार राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, नेवादा, सोगाई कायथा। ताम्रपाषाण काल क्या था? जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ताम्रपाषाण काल चाल्को इक्वल्स ताम्र और लिथिक इक्वल्स पाषाण के दौरान धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने कांस्य युग की हड़प्पा संस्कृति का अनुसरण किया। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला था। ताम्रपाषाण युग का दूसरा नाम क्या है? ताम्रपाषाण युग को ताम्र युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रपाषाण युग मुख्यतः पूर्व हड़प्पा युग पर लागू होता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में यह कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद दिखाई देता है। इस युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ताम्रपाषाण युग क्यों महत्वपूर्ण है? मानव इतिहास में ताम्रपाषाण युग एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस काल में पत्थर के स्थान पर धातु, मुख्य रूप से तांबे को एक उपकरण के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया था। धातु को अपनाने से तकनीकी प्रगति होगी जो मानव समाज को अच्छे के लिए बदल देगी। तांबे का खोज कब हुआ? तांबे की खोज 9000 को ताम्रपाषाण युग में हुई थी। ताम्रपाषाण काल की कुछ विशेषताएं ये हैं। तांबे का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाना, बर्तनों और तांबे की वस्तुओं के साथ मृतकों को दफनाना, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, गेरुए रंग वाले मिट्टी के बर्तन, पहिया, मातृ देवी की पूजा, वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद और कांस्य युग से पहले का समय था। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल बढ़ने लगा। तांबे से चाकू, कृषि उपकरण, मछली पकड़ने के हुक, आभूषण और छेनी बनाई जाती थी। भारत में ताम्रपाषाण काल लगभग 700 ईसा पूर्व तक रहा। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रपाषाण युग मुख्यतः पूर्व हड़प्पा युग पर लागू होता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में यह कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद दिखाई देता है। इस युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। भारत में ताम्रपाषाण काल क्या है? तांबे और पत्थर के उपयोग पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणिक अर्थात पत्थर तांबा चरण कहा गया। भारत में ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। तांबे का प्रमुख गुण क्या है? गुण तांबा धातु, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। इस सुचालकता की श्रेणी में ये चांदी के बाद दूसरे क्रम पर आता है। इसमें एक लालिमा जैसी चमक होती है। तांबे की कुछ विशेषताएं और उपयोग क्या है? ये बहुत उच्च तापीय और विद्युत चालकता वाली एक नर्म, निंदनीय और लचीली धातु है। शुद्ध तांबे की ताज़ा खुली सतह का रंग लाल नारंगी होता है। इसका उपयोग गर्मी और बिजली के संवाहक के रूप में, निर्माण सामग्री के रूप में और विभिन्न धातु मिश्र धातुओं के घटक के रूप में किया जाता है। पाषाण काल में किसकी खोज हुई? भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा, धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार, नोक, चिसल, लकड़ी एवं पत्थर छीलने के लिए खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार, मिट्टी के बर्तन आदि का आविष्कार किया जा चुका था। भारत में पाषाण संस्कृति की खोज कब और किसने की थी?
रॉबर्ट ब्रूस फूटे 1863 में भारत में पुरापाषाण काल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। पाषाण युग से तुलना करने पर आप ताम्रपाषाण युग में क्या परिवर्तन अनुभव करते हैं, इसे सुने। नोट: भारत के प्रथम धातु युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, जो 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में था। इसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसे पाषाण तांबा युग भी कहा गया। तांबे और पत्थर के उपयोग के साथ साथ ये लोग औजार और हथियार बनाने के लिए निम्न श्रेणी के कांस्य का भी उपयोग करते थे। पाषाण युग कितने प्रकार के हैं? इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल अवधि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल अवधि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल अवधि 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाण युग के पतन में कौन सी धातु का योगदान है? शुद्ध तांबा बेहद लाल रंग का होता है। उसमें रांगा मिलाकर उसे अलग रूप दिया जाता है और इसका रंग मटमैला होता है। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां इसी कांसा धातु के आभूषणों को पहनती थी। कांसा धातु का प्रयोग आज भी बहुतायत से होता है और इससे अनेक बर्तन बनाए जाते हैं। पाषाण युग और कांस्य युग क्या है? नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृतियों को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा, जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है, की खोज भी इस काल में हुई, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इसका संबंध है दैमाबाद, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा पुरास्थल है। ये संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व महाराष्ट्र के दाइमाबाद एवं इनाम गांव में विकसित हुई थी। भारत में पाया गया पहला पाषाण कालीन स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ है। पाषाण काल का नाम क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। ये 3 खंड हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तांबे के 4 प्रमुख उपयोग क्या हैं? तांबे के मुख्य उपयोग क्या हैं? तांबे का प्राथमिक अनुप्रयोग विद्युत तारों, छत, पाइपलाइन और औद्योगिक मशीनरी में होता है। इनमें से अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए तांबे का उपयोग उसके शुद्ध रूप में किया जाता है। हालांकि कठोरता के बढ़े हुए स्तर की आवश्यकता होने पर इसे अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जा सकता है। तांबे की भौतिक विशेषताएं क्या हैं? कॉपर को अपने शुद्ध रूप में उच्च लचीलापन और लचीलापन वाला एक लाल भूरे रंग का धात्विक तत्व है जो गर्मी और बिजली का उत्कृष्ट संवाहक है। परमाणु भार 63.54, परमाणु क्रमांक 29, घनत्व 8.94 ग्राम, सेमी 3, गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2595 डिग्री सेल्सियस। तांबे का क्या महत्व है? तांबे को औषधीय धातु माना जाता है। यह विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर है। ये ज्योतिष में मंगल और सूर्य से संबंध रखता है। ये शरीर के पित्त और वात को नियंत्रित करता है। तांबे का मुख्य घटक क्या है? कैलामीन। तांबे का नाम कैसे पड़ा? रोमन युग में तांबे का खनन मुख्य रूप से साइप्रस में किया जाता था। इस धातु के नाम की उत्पत्ति एसे साइप्रियम, साइप्रस की धातु से हुई, जो बाद में कुप्रम प्लेटिन में बिगड़ गया। कॉपर पुरानी अंग्रेजी और तांबा इसी से प्राप्त हुए थे। बाद की वर्तनी पहली बार 1500 के आसपास इस्तेमाल की गई थी। राजस्थान की सबसे गहरी माइंस कौन सी है? खेतड़ी की। इस माइंस को खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन केसीसी कहा जाता है। इस पहाड़ के नीचे खेतड़ी व कोलिहान क्षेत्र में करीब 324 किलोमीटर के दायरे में 300 से अधिक भूमिगत खदानें हैं, जहां समुद्र तल से -102 मीटर की गहराई पर तांबा निकाला जाता है। ऐसे में ये देश की पहली सबसे बड़ी व सबसे गहरी तांबे की माइंस हैं। तांबे की खोज किसने और कब की? खोज किसने की, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं मिलता है। यद्यपि विभिन्न तांबे के औजारों और सजावटी वस्तुओं की 9000 ईसा पूर्व में खोज की गई है, पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह शुरुआती मेसोपोटामियन थे, जो लगभग 5000 से 6000 साल पहले थे। तांबे से निकालने और काम करने की क्षमता पूरी तरह से पहली थी। मेसोपोटामिया लगभग 4500 ईसा पूर्व। तांबा किस प्रकार का खनिज है? तांबा एक धातु खनिज है। आजकल खनन किए जाने वाले अधिकांश तांबे का उपयोग बिजली संचालित करने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से तारों के रूप में। लोहा, सोना, चांदी, तांबा धातु खनिज हैं। पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? इस काल के बाद मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया था।
भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के होसंगी, ओडिशा के कुलियाना, राजस्थान के डीडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। पाषाण युग कहाँ रहता था? पाषाण युग पुरापाषाण काल लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक मानव गुफाओं या साधारण झोपड़ियों या टिप्पियों में रहते थे और शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे पक्षियों और जंगली जानवरों के शिकार के लिए बुनियादी पत्थर और हड्डी के औजारों के साथ साथ कच्चे पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे। पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था पहिया, तांबा, मिट्टी के बर्तन, अग्नि। ताम्र पाषाण युग का दूसरा नाम क्या है? ताम्र पाषाण युग चाल्कोलिथिक। तांबा कहाँ से आता है? तांबा विश्व के कई भागों में पाया जाता है। यह आमतौर पर तांबे के अयस्क से आता है, लेकिन विकृत घन क्रिस्टल टुकड़ों में कभी कभी छोटी मात्रा देशी तांबा पाई जाती है। मिशिगन में लेक सुपीरियर के पास केविना प्रायद्वीप देशी तांबा खोजने के लिए सबसे संभावित स्थानों में से एक है। ताम्रपाषाण युग में मुख्य परिवर्तन क्या थे? ताम्रपाषाण युग की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति, मृतकों को दफनाने की प्रथा, एक विशेष दिशा में दफन किया जाना। उस समय के दौरान सीमित संख्या में तांबे और कांस्य के उपकरण बरामद हुए थे। ताम्रपाषाण काल का वर्णन कैसे किया जाता है? ताम्रपाषाण काल, जिसे ताम्र युग और एनोलिथिक भी कहा जाता है, एक पुरातात्विक काल है जो गलाए गए तांबे के बढ़ते उपयोग की विशेषता है। ये नवपाषाण काल का अनुसरण करता है और कांस्य युग से पहले का है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होता है और दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे रूस में अनुपस्थित है। ताम्रपाषाण संस्कृतियां क्या थी? कई संस्कृतियां तांबे और पत्थर के उपकरणों के उपयोग पर आधारित थीं। ऐसी संस्कृति को ताम्रपाषाण कहा जाता है और जैसा कि नाम से पता चलता है, ताम्रपाषाण ताम्र इक्वल्स तांबा और लिथिक इक्वल्स पत्थर काल के दौरान धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। पाषाण युग किसके लिए जाना जाता है? पाषाण युग क्या था? पाषाण युग प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक चरण या मानव विकास का स्तर था, जिसकी विशेषता पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग था। इसकी शुरुआत लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। पाषाण युग का अंत क्यों हुआ? लगभग 2.5 मिलियन वर्षों तक चलने वाला पाषाण युग लगभग 5,000 साल पहले समाप्त हुआ, जब निकट पूर्व में मनुष्यों ने धातु के साथ काम करना और कांस्य से उपकरण और हथियार बनाना शुरू किया। पाषाण युग के दौरान मनुष्यों ने निएंडरथल और डेनिसोवन सहित कई विलुप्त हो चुके होमिनिन रिश्तेदारों के साथ ग्रह को साझा किया। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? सही उत्तर तांबा है। तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले किया था, अतः विकल्प 2 सही है। एक तांबे का झुमका जो अब उत्तरी इराक में खोजा गया है, वह लगभग 8700 ईसा पूर्व का है। मनुष्य ने तांबे की खोज कैसे की? ये खोज की तांबे को नीले पत्थरों या खनिजों, मुख्य रूप से तांबा सल्फाइड अयस्कों को गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है, 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कॉपर सल्फाइड अयस्कों से तांबे के निष्कर्षण ने मनुष्य को तांबे का एक और अधिक प्रचुर स्रोत प्रदान किया। ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? अहार, गिल्लुंड, बालाथल और गणेश्वर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्खनित महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल हैं। पाषाण युग का व्यक्ति कैसा दिखता है? मध्यपाषाण काल में लोग आज की तुलना में छोटे कद के होते थे। एक महिला की औसत ऊंचाई 154 सेमी और एक पुरुष की 166 सेमी थी। औसतन लोग 35 वर्ष की आयु तक जीवित रहते थे और आज की तुलना में अधिक सुडौल होते थे। उनकी हड्डियों पर शक्तिशाली मांसपेशियों के निशान देखे जा सकते हैं। पाषाण युग के घर किससे बने थे? नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के दौरान पाषाण युग के घर आयताकार होते थे और लकड़ी से निर्मित होते थे। इनमें से कोई भी घर नहीं बचा है, लेकिन हम नींव देख सकते हैं। कुछ घरों में दीवारों के लिए मवेशी, बुनी हुई लकड़ी और डब मिट्टी और पुआल का उपयोग किया जाता था और उनकी छतें घास फूस की होती थीं। तांबे का महत्व क्या है? अधिकांश तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे वायरिंग और मोटर में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गर्मी और बिजली दोनों को बहुत अच्छी तरह से संचालित करता है और इसे तारों में खींचा जा सकता है। इसका उपयोग निर्माण, उदाहरण के लिए छत और पाइपलाइन, और औद्योगिक मशीनरी जैसे हीट एक्सचेंजर्स में भी होता है। तांबे का नाम किसने रखा? प्रारंभिक रोमनों ने तांबे का नाम एस साइप्रियम रखा, जिसका अर्थ है साइप्रस से धातु, क्योंकि वे साइप्रस में बड़ी मात्रा में तांबे का खनन करने में सक्षम थे।
अंततः नाम को लैटिन में छोटा करके क्यूप्रियम कर दिया गया, जो अंग्रेजी में कॉपर बन गया। तांबा समाज की मदद कैसे करता है? तांबा केवल एक खनन धातु से कहीं अधिक है, ये नौकरियां प्रदान करता है और उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देता है। 1 टन तांबा 40 कारों में कार्य क्षमता लाता है, 1 लाख मोबाइल फोन को शक्ति प्रदान करता है, 400 कंप्यूटरों में संचालन सक्षम बनाता है और 30 घरों में बिजली वितरित करता है। तांबे की सरल परिभाषा क्या है? एक सामान्य लाल रंग का धातु तत्व जो लचीला है और गर्मी और बिजली के सबसे अच्छे संवाहकों में से एक है। प्रतीक को रासायनिक तत्व तालिका देखें। तांबे जैसा सूर्य ग्रह की धातु कौन सी है? रिलीजन डेस्क। शनि को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। भारत में तांबा कहाँ पाया जाता है? भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तांबे की कमी का क्या कारण है? तांबे की कमी के सामान्य जोखिम कारक हैं आग्रांत की सर्जरी, आहार की कमी, कुपोषण के साथ एंटेरोपैथी और लंबे समय तक अंतःशिरा पोषण कुल पेरेंट्रल पोषण। हम तांबे की कमी का एक अनूठा मामला प्रस्तुत करते हैं जिसमें कोई स्पष्ट ज्ञात जोखिम कारक नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? 2020 में 5.7 मिलियन टन धातु खनन के साथ चिली विश्व के सबसे बड़े तांबा उत्पादक देशों में अग्रणी है। दक्षिण अमेरिकी देश विश्व में सबसे बड़े तांबे के भंडार का घर है, जिसका अनुमान अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लगभग 200 मिलियन टन है। पाषाण युग के मनुष्य ने आग कैसे बनाई? हमारे पास ठोस उत्तर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने चिंगारी पैदा करने के लिए चकमक पत्थरों के टुकड़ों को आपस में टकराकर इस्तेमाल किया हो सकता है कि उन्होंने 2 छड़ियों को आपस में रगड़कर इतनी गर्मी पैदा कर दी हो कि आग भड़क उठी हो। इन लकड़ियों की स्थितियां आग के लिए आदर्श होनी चाहिए। आरंभिक मनुष्य जानवरों की तरह ही आग से डरते थे।